नानक देव की जय। आज के आनंद की जय। बाबा गणेश दास जी की जय। सभी सुनने वाले प्रेमियों, सत्संगियों की, श्रवण करने वालों की जय। नानक प्रभु के सद कुर्बान। तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि प्रभु के लिए सभी कुर्बान होते हैं, क्योंकि हम सब ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर ने ही हमें बनाया। 8वां 11वां श्लोक। सुखी बसे मस्कीनिया आप निवारी तले। अब क्या लिखा है? सुखी बसे मस्कीनिया। जो नम्रता, प्यार, मोहब्बत वाले होते हैं ना, वो अंत समय तक सुख का जीवन व्यतीत करेंगे। बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। अब देखो क्या लिखा है। हम अहम की भावना करते हैं, अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, तो सब गर्भ गले मतलब सब यहीं रह जाएगा, धरती पे ही रह जाएगा। तो हम किस बात का अहंकार करें? सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए मिलजुल कर प्रेम से चलें। एक ओंकार अष्टपदी, जिसके अंतर राज अभिमान। क्या लिखा है? जो ये जानता है कि मैं राजा हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ और बहुत घमंड करता है, या अपने आप को समझता ही नहीं है, गरीबों को मतलब बिल्कुल ऐसा सोचता है कि ये कुछ भी नहीं है, मैं सब कुछ हूँ, सो नरक पाती होवत स्वान। स्वान क्या है? ये मनुष्य का चोला जो है ना, तो हम या तो स्वर्ग में जाएंगे या नरक में। तो हम जब किसी के सामने ना द्वेष करते हैं या करते हैं ना राग, उसको तंग करते हैं या सताते हैं ना, तो उसके लिए लिखा है कि सो नरक पाती होवत स्वान। स्वान मतलब जो अपने ये मनुष्य जीवन का शरीर मिला हुआ है ना, उसके लिए लिखा है कि हम अहम ना करें। जो जाने सो जोबनवंत। क्या लिखा है? जो जाने सो जोबनवंत मतलब जो हम मनुष्य का चोला लेकर आए हैं, तो हम सिर्फ भगवान के चरणों में चलें, जो जानता है। सो होवत बिस्ता का जंत। अगर हम मनुष्य समझकर चलेंगे तो भगवान के चरणों में चलेंगे, गुरु के वचनों को लेंगे। जो होवत बिस्ता का अंत मतलब जंत मतलब जंतु समान, जानवर समान। सो होवत विस्ता का जंतु मतलब जो अहंकारी होता है ना, बहुत परेशान करता है, लोगों को तंग करता है, तो बोलते हैं ना कि इसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये तो नर्क में जाएगा। तो नर्क में क्या है? सो होवत विस्ता का जंतु। आपस कहूँ करम वंतु कहावे। आपस कहूँ करम वंतु कहावे मतलब हम अपने ही कर्मों की देख रेख करें कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं कि बुरे कर रहे हैं। अंदर से ही आपको आवाज़ आ जाएगी, हाँ की या ना की। इसलिए कर्म ऐसे करें जो किसी को परेशानी ना हो और स्वयं को भी ना हो। जन्म मरे बहु जून ब्रह्मावे। क्या लिखा है ग्रंथ साहब में? जन्म मरे बहु जोनी ब्रह्मावे मतलब 84 लाख योनियों में तो हम आकर मनुष्य जीवन की प्राप्ति की है प्रभु को पाने के लिए। अब वापस अपन मुक्त होने के लिए आए हैं। फिर लिखा है कि जन्म मरे बहु जोनी ब्रह्मावे। जोनी ब्रह्मावे का मतलब अनेक योनियों में और आने का है क्या अपने को? सवाल है आप सब सुनने वालों, सत्संगियों के लिए, कि हम सब श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, गुरु के वचनों को, आस्था, नम्रता, प्रेम सब रखें। जन्म मरे बहु जोनी ब्रह्मावे। हम ऐसा ना समझे कि हम किसी के साथ कुछ भी कर रहे हैं तो अभी तो हम 10 मिनट के लिए खुश होते हैं, फिर जब भोगना पड़ता है ना पर परेशान होते हैं। धन भूमि का जो करे गुमान मतलब पैसे का और मकान का, प्रॉपर्टी का जो घमंड करता है ना, उसके लिए लिखा है धन भूमि का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान। वो मूर्ख है, पागल है, अंधा है, अज्ञान है। उसको भी मालूम है कि सब कुछ यहाँ छोड़ के जाना, फिर किस चीज़ का मैं अहंकार कर रहा हूँ। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे।
गुरु देखो कितने नम्रता वाले होते हैं। वो बोलते हैं कि हे प्रभु, इन सब के ऊपर कृपा करो, हम सब गरीबी खरीदे। मतलब नम्रता, प्रेम, विश्वास खरीदे। गरीबी का मतलब होता है मिस्कीन, होता है ना, जैसे हाथ पर जोड़ के नम्रता करके, कैसे राजा के साथ बैठ के अपन नम्रता करते हैं दास बनकर, तो ऐसे ही ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति दास बनकर चलते हैं। ऐसे ही एक दूसरे के प्रति दास बनकर चलें कि तू तू भगवान है, मैं दास हूँ, तू दास है, मैं भगवान हूँ। तो दोनों में ये रहेगा तो कभी भी कुछ भी कपट की भावना आएगी नहीं। तो गरीबी बसावे, गरीबी बसावे का मतलब ये नहीं है कि धन दौलत नहीं हो, फकीर हो, ये हो। गरीबी का बहुत अर्थ निकलते हैं। गरीबी का मतलब है यहाँ पर है नम्रता, नम्रता में अमरता, गुरु की भाषा भी होती है। नानक यह मुक्त आगे सुख पावे। अब देखो क्या लिखा है, जब हम नम्रता रखेंगे, प्रेम रखेंगे, गरीबी खरीदेंगे, तो हम क्या होते हैं, सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, तो आगे चल के मुक्ति होती है और सुख पाते हैं। धनवंता होई करे घर भावे, धनवंता होई करी घर भावे, तृण समानी कुछ संग न जावे। अब क्या लिखा है, तृण समानी कुछ संग न जावे का मतलब क्या है, तिल के समान भी, एक बिंदु मात्र भी, कुछ भी, सुई के समान, जो भी एग्जाम्पल जो जो गुरु कह के गए, तृण मतलब एक बिंदु मात्र भी, कोई भी चीज़ हम साथ में नहीं ले जा सकते, सब कुछ यहीं छोड़ के चलेंगे, तो फिर किस चीज़ का अपन अहम करें। तृण समान कुछ संग न जावे कुछ भी साथ में नहीं चलेगा। बह लश्कर मानक ऊपरी करे, बहु लश्कर मानक ऊपरी करे, ऊपरी करे किसे न बदे आप अहंकारी। सब पे आप जाने जावे। बहु लश्कर मानक ऊपरी करे आस। अब क्या लिखा है कि बहु लश्कर मानुख ऊपरी करे आस, पल भीतरी ताको होई विनाश। पल भर में ही सब भस्म हो जाता है। आंख मीची तो मतलब सब गया, कहने का मतलब ये है। या ना बोलते हैं कहीं किसी जगह पे आग लग जाती है तो खाक हो गया, बोलते हैं ना। तो क्या लिखा है, पल भीतरी, पल में ही राजा, पल में ही रंक। तो पल में राजा का मतलब क्या होता है, हम पैसे वाले बन जाते हैं, धनवान बन जाते हैं, माया वाले बन जाते हैं, कोठियाँ बंगले खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो खुश होते हैं। और जब खाक हो जाता है तो भी बोले ना, भगवान आपका ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पल भीतरी ताको होई विनाश, मतलब एक सेकंड भी न लगेगा विनाश होने में। हम डरे नहीं, हम मन को मनाएं, मन को समझाएं। सबते आप जाने बलवंत, सबते आप जाने, हम सब जानते हैं हम बहादुर हैं, बलवंत हैं, पर आत्मा की सतह से, आत्मा निकल गई शरीर से तो शरीर ढेर हो जाता है। इसलिए आत्मा की शक्ति है तो आत्म शक्ति से करें, आत्मा समझें। खिन्न मही होई जाई बस मंत। अब देखो खिन्न मही मतलब क्षण भर में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। किस न बदे आप अहंकारी, किसे न बदे आप अहंकारी। हम अहंकार को कहीं बांध